Guruji wants us to. जय गुरु जी महाराज, सो सॉरी अबाउट दैट। आई थिंक गुरु जी की कुछ मर्जी होती है हमेशा ही, तो इसलिए ये उनके टाइमिंग में शुरू होना था सत्संग। सो सबसे पहले गुरु जी महाराज को प्रणाम और सारी आई हुई संगत को प्रणाम। और मेरा आज का जो सत्संग हो भी रहा है वो भी एक सत्संग है। तो आई थिंक मैं वहीं से शुरू करती हूँ। जब करण अंकल ने मुझे फ़ोन किया था ये सत्संग शेयर करने के लिए, तो ना वो मुझे जानते थे, ना मैं उनको जानती थी। और अ, ये इससे पता चल रहा है कि गुरुजी कैसे सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और मैं एयरपोर्ट पे थी और मैं इंडोनेशिया से इंडिया आ रही थी और मैं कभी अननोन कॉल्स पिक नहीं करती हूँ। और उस टाइम जब मैंने वो उनकी कॉल देखी, तो मुझे लगा कि ये इंडोनेशियन नंबर है, व्हेरेas वो +91 नंबर था, बट उनका नंबर 62 से शुरू होता है, जो कि इंडोनेशियन कंट्री कोड है। तो मेरे को गुरुजी ने ब्लैंक कर दिया +91, और मैं सोच रही हूँ ये +62 है और ये मेरी एयरलाइन शायद मुझे फ़ोन कर रही है, बिकॉज़ उनके पास मेरा मेडिकल सर्टिफ़िकेट था। और मैंने वो फ़ोन उठा लिया और फिर करण अंकल ने बोला कि आप इस संडे को सत्संग शेयर करेंगे। तो पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, क्योंकि ऐसा बहुत ही आप सोचते नहीं है कि आपको ऐसे गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसे आएँगी। और शायद इस टाइम मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो वो बहुत द वे ही वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज़, तो उन्होंने वही किया। और उम जब करण अंकल ने बोला कि आप शेयर करेंगे, तो इनिशियली मुझे लगा कि अभी मतलब शायद जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो करना होगा, संडे भी रजिस्टर नहीं किया। बट देन जब वो सिंक इन किया तो समझ आया कि अच्छा ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और क्योंकि मैं इंडिया आ रही हूँ और मैं अपनी आई एम प्रेग्नेंट, सो मैं अपनी बेबी के डिलीवरी के लिए आ रही हूँ, तो शायद ये उसी के लिए ब्लेसिंग्स आई हैं। So I said yes, and obviously आप गुरुजी के ब्लेसिंग्स को कभी मना नहीं करते हैं। So this is how this happened. And करण अंकल के पास मेरा नंबर इसलिए आया बिकॉज़ अ, एक बारी सत्संग के बीच में मैंने उन्हें मैसेज किया था, क्योंकि आई थिंक कोई संगत शेयर कर रहे थे, तो मैंने उसके रिगार्डिंग कुछ मैसेज शेयर किया था, उनका रिवर्ट नहीं आया तो मैंने वो डिलीट कर दिया था मैसेज। एंड आई थिंक दैट्स हाउ उनके पास मेरा नंबर था। और वो जब वो देख रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको ऐसा गुरुजी से लग रहा था कि वो कह रहे कि इन्हें कॉल कर। सो दिस जस्ट शोज कि जो हो रहा है वो सब उनकी मर्जी से हो रहा है। और अगर हम गलती से भी ये सोचते हैं कि ये इसमें हमारा कोई भी रोल है या हम कुछ भी हैं, तो आई थिंक वो हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक है। बट आई थिंक हम सब उनके स्टूडेंट्स हैं और हम सब डिफरेंट क्लासेस में हैं, सो हम सब सीख रहे हैं और हम सब गलतियां करते रहेंगे। एंड दैट्स आई थिंक ही बिकॉज ही इज आवर पेरेंट, ही इज एवरीथिंग। तो वो he'll keep forgiving us, and the important thing is कि we keep realizing कि हम mistakes बंद कर रहे हैं, and we should come back to the right track. So that was the satsang, how this satsang happened. And now I will start with my journey with my Guruji Maharaj. And that beautiful journey started in 2022. And of course, like we all know कि हम गुरुजी के साथ कब से जुड़े हैं, वो तो जन्म 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 का रिश्ता है। महाशिव से पूरी सृष्टि का की रचना हुई है। और कैसे सब जब शिव पुराण में पढ़ते हैं तो सब पता चलता है कि कैसे वननेस वांट्स टू एक्सपीरियंस इटसेल्फ, और वो शिव शक्ति में ट्रांसफॉर्म होते हैं एंड एवरीथिंग फॉलोज। तो हमारा तो कब से उनके साथ ये रिश्ते हैं हमें नहीं पता। बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि मैं उनकी वन ऑफ द मोस्ट नालायक स्टूडेंट्स हूँ और वन ऑफ द मोस्ट नालायक बच्चा हूँ। पर ये सब उनकी कृपा है कि ही वाज सो जेनरस कि इस जन्म में he has let me come into his fold, and I'm so grateful for that.
And I'm so sorry if I get a little emotional. I'm sure Sangat ji understands that जब Guru Maharaj का love touches your heart, you get emotional. So please forgive me. Um, and so in 2022, no, actually, let me go back a little bit. 2018 में मेरी मासी मेरे घर नोएडा आई थी। हम लोग उस टाइम नोएडा में थे और हम सिर्फ 1 साल के लिए नोएडा आए थे। हम उससे पहले बॉम्बे में थे और उस 2018 में जब हम आए तो मेरी मासी ने ऐसे गुरुजी के बारे में बताया और मेरी मासी काफ़ी अम, वो हैं रिलिजियस एंड स्पिरिचुअल शुरू से। तो वो बहुत सारी जगह जाती हैं, वो पहले आर्ट ऑफ लिविंग भी जाती थी, मतलब शी हैज़ डन एवरीथिंग, उनके भी स्टेप्स सारे स्टेप्स पहुँच के फिर आप गुरुजी के पास पहुँचते हैं। तो जब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया तो मैंने वही जैसे हम सबको पता है हम आई डिडन्ट टेक इट सीरियसली एंड आई वाज़ लाइक हाँ, अब मासी कहीं और जा रही हैं। सो उन्होंने बोला कि ऐसे हैं, मैंने भी सुना है, मुझे जाना है वहाँ पे। सो आई सेड ठीक है, आप गाड़ी ले जाना और आप और उनका बेटा आप चले जाएँगे और मैं तो ऑफ़िस जा रही थी। तो जब वो वापस आए उनको गुरुजी का स्वरूप भी मिला और वो गुरुजी का स्वरूप हमारे घर आया और गुरुजी जब आपको नहीं दिखाना चाहते हैं अपने आप को, तो आप नहीं देख सकते उनको। तो मैंने जब उनको देखा 2018 में मेरे घर में वो आए, वी वर टेनेंट्स, ऑफ कोर्स इट वाज़न्ट माय ओन हाउस, बट दैट हाउस दैट वी वर स्टेइंग इन, वो वहाँ पे आए और वो विराजे और उन्होंने हमें ब्लेस भी कर दिया और हमें पता भी नहीं चला। और फिर मासी ने भी वो स्वरूप ले गए, वो भी उस टाइम इतने जुड़े नहीं एकदम से। और बात हुई और दैट्स इट। उसके बाद 19 uh, 2018 एंड माय हस्बैंड उनको जॉब ऑफर आया बॉम्बे एंड ही इज अ होटेलियर। सो वो रेनेसांस इज अ बिग होटल चेन इन बॉम्बे, तो वो वहां से उनको ऑफर आया एंड वी एक्सेप्टेड इट एंड वी रीच्ड बॉम्बे एंड this was exactly, I mean, 1 year passed in Delhi and we were in Bombay. And after that, COVID hit and, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ऐसी शुरू हो गई थी कि कोविड में uh, the hotel, the general manager of the hotel asked all the department heads to come stay in the hotel because there were guests staying. So obviously hotels run 24 by 7. So even in COVID, if guests were in the hotel, they needed, people to run the hotel. So we were all the department heads were asked to come to move to the hotel. एंड जब हम वहाँ पे मूव इन कर गए, सो गुरुजी ने हमारा कोविड ऐसे निकलवाया कि जब लोग घरों में बंद थे और मास्क्ड थे और सब डरे हुए थे एक दूसरे से, हम लोग उस बड़े से होटल की प्रॉपर्टी में इतने बड़े पार्क में सुबह वॉक के लिए जाते थे, बिना मास्क के घूमते थे बिकॉज़ बहुत डिस्टेंस होता था लोगों में। तो मतलब जित थोड़े से लोग थे और सब अपनी-अपनी दूर-दूर वॉक करते थे। तो और वो एक बबल भी बन गया था क्योंकि वो लोग ना बाहर जा रहे थे और कोई भी बाहर नहीं जा रहा था। तो सब एक बबल में थे, तो इन्फेक्शन आने का एज़ सच कोई वो नहीं था। तो गुरुजी ने वो इतने आराम से टाइम हमारा बिताया और उस टाइम मेरे हस्बैंड की उनकी सैलरीज़ कट कट हो गई थी। द सर्विस इंडस्ट्री वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड इंडस्ट्री थी और वहाँ पे फिर भी हमें हमारा सारा खाना-पीना एवरीथिंग वाज़ टेकन केयर ऑफ बाय द होटल। सो गुरुजी ने अगर वहाँ पे एक सैलरी हाफ करा दी तो वी weren't worried about कि वेयर विल लाइक राशन कहाँ से आएगा या क्या रेंट कैसे देंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। सो इट वाज़ सच स्मूथ सेलिंग। सो दिस शोज़ कि महाराज की ब्लेसिंग्स तो कब के बिना बताए शुरू हो जाती है एंड ही सेज कि मैं तो कितने कल्याण तुम्हारे बिना बताए कर देता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है। एंड दैट वाज़ हैपनिंग इन माय लाइफ सिंस द टाइम गुरुजी हैड स्टेप्ड इनटू आवर हाउस एंड वी डिडंट इवन नो।
तो उस वहाँ से फिर गुरुजी ने कोविड का वो वाला जब टाइम निकाला तो उसके बाद बबल सिस्टम शुरू हो गए तो आईपीएल आ रहा था एंड आईपीएल में दिस these teams started staying in the hotels, so again they needed people, so again we moved to the hotel for 3 more months. So हमारा ये 1 साल तो गुरुजी ने कहाँ निकाला, पहले 6 महीने फिर 3 महीने हमें पता ही नहीं चला. So when the whole world was suffering with COVID, we were almost unaffected, and it was just happening so beautifully. And उसके उस टाइम पे बाद में जब हम घर आए तो my husband also contracted COVID, but it was so gentle and mild. We quarantined him in one room, and he never had like severe symptoms or anything. जहाँ पे हमें लगे कि it's too सिवियर और हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, एंड वी काइंड ऑफ डिडंट नो कि ये कोविड है, बट हम सिर्फ प्रिकॉशंस ले रहे थे. वो हमें बाद में पता चला जब उनका एक हमारे कोविड टेस्ट होते थे ड्यूरिंग द टाइम वी वर स्टेइंग इन द बबल इन द होटल, तो उसमें उनकी एंटीबॉडीज इतनी हाई आई कि उन्होंने बोला आपको कोविड हो चुका है. सो ही सेड नहीं. तो दे सेड कि आपके एंटीबॉडीज तो इतनी हाई है, तो दैट मीन्स आपको कोविड हो चुका है. So that was, that's when we even realized that he had that illness, that mild illness that he had, that was COVID. So, this is Guruji for you. He's just constantly blessing. Like he says, मैं तो देन आया. And, like मेरे यहाँ तो blessings rule नहीं आए on the carpet. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना खींच सकते हो. And हम तो उस टाइम खींच भी नहीं रहे थे. He was just giving. हम तो वी हैड नो आइडिया कि ये गुरुजी कर रहे हैं. तो दैट्स व्हेन द जर्नी स्टार्टेड, एंड without our knowledge he was blessing us, but at the same time I wasn't working. So I started going into a lot of depression, in terms of I started feeling very pressurized ki I've been so well educated and I'm capable and I've done so well, in the past with my career. So why is this not working out for me? And what is it that I should do in life? I was very confused and I started feeling very depressed. तो उस टाइम पे मैं पहले बुद्धिज्म प्रैक्टिस करती थी. आई प्रैक्टिस बुद्धिज्म फॉर 13 years. तो वो भी मैंने सब छोड़ दिया था बिकॉज आई फेल्ट कि आई डोंट थिंक सो दिस इज वर्किंग आउट फॉर मी, एंड आई बीन डूइंग इट फॉर years. सो आई हैड लेफ्ट बुद्धिज्म एंड देन फाइनली मैं भी बचपन से काफी स्पिरिचुअल थी और हूँ. तो मैं इनफैक्ट शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी. और लेट मी नॉट से बहुत बड़ी भक्त, दैट इज यू नो आई डोंट नो बड़ी भक्त, बट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू से शिव जी मेरे पापा हैं. Like I had that kind of a connection with Shivji, and I was very young. So, छोटे बच्चे जब कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, वो कुछ सोल का कनेक्शन होता है, जो उनको याद होती हैं चीज़ें और वो तब बोलते हैं, और बड़े उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते बिकॉज़ वो सोचते हैं बच्चा है. तो एनीवे मैंने कभी अपनी फ्रेंड्स को बोला होगा कि मेरे असली पापा तो शिवजी है, एंड दे स्कैर्ड मी, दे सेड ऐसे नहीं बोलते एंड थिंग्स लाइक दैट. तो एनीवे, तो आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशंस विद शिवजी महाराज की फोटोग्राफ इन माय हाउस, एंड आई यूज्ड टू फील ही इज माय बडी. तो वन्स आई थिंक मुझे घर पे डांट पड़ गई, तो मैंने उनको बहुत कुछ बोल दिया शिव जी को. एंड आई थिंक आई there was a distance that happened between God and me, which is maybe I needed that or something. So I used to also go to the temple. मैं बहुत जल्स वगैरह चढ़ाती थी and everything. But I think वो more of fear था कि एग्जाम्स अच्छे हो जाए और मार्क्स अच्छे आ जाए and things like that. But anyway, वो करना भी I think उससे थोड़ा कर्म कटे होंगे. एंड फिर जब मैं बुद्धिज्म प्रैक्टिस करने लग गई तो आई वाज totally into Buddhism, and I had just lost my father in 2000. I lost my father in 2001. So उस टाइम मैं भगवान से बहुत नाराज हो गई थी कि आपने ऐसे कैसे मेरे फादर को मुझसे ले लिया. तो मैंने तब बिल्कुल ही पूजा और सब कुछ बंद कर दिया बिकॉज़ आई सेड नहीं, कोई भगवान नहीं होता है. He's taken my, and all the gods in fact have taken my father from me.
तो उस टाइम जब मैंने बुद्धिज़्म प्रैक्टिस किया तो 13 साल बहुत अच्छे से आई प्रैक्टिस्ड एंड एवरीथिंग बट देन बिकॉज़ things were not moving out on my career front, I again got very disillusioned. So I was like, yeah, this Buddhism is also not for me. So coming back to the time when I was in Bombay and I was feeling depressed about my job again, one of my friends told me कि ऐसे एक astrologer है and she has consulted him and he's very good and everything. And she's a very close friend. So I was very impressed. I said, ठीक है, maybe I'll also get in touch with this astrologer. तो मैंने उनको phone किया and he gave me a lot of remedies and he was good and he kind of predicted a lot of things and everything. And he told me कि आप you should wear rings and ये आपको ये सब कुछ करना चाहिए। तो उस टाइम मैंने ना फिर से पूजा पाठ शुरू कर दिया था। तो एक टाइम आया जब मैंने अब वो रिंग्स ऑलमोस्ट ऑर्डर भी कर दी थी एंड आई वाज टेलिंग माय मदर कि ऐसे-ऐसे बनवाना है एंड आई हैव टू गेट दीज़ रिंग्स बिकॉज़ आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू सॉर्ट माय करियर थिंग आउट। एंड साथ में मैं बहुत पूजा करी थी। आई वाज़ डूइंग पूजा एंड आई स्टार्टेड डूइंग दिस नवग्रह शांति का मंत्र व्हिच आई फाउंड ऑनलाइन एंड आई सेड ओके आई थिंक मेरे को सारे ग्रहों से माफी मांगनी है बिकॉज़ कुछ तो मेजरली गड़बड़ है मेरी लाइफ में। So once I was chanting that mantra and I was I almost was in tears, like, ki please forgive me. I don't know what I've done, but I'm sure I've done things in my past life to upset all of you. And you have, I am bearing the cost of that. And so I realize it's my mistake because Buddhism में आपको कर्मा कॉन्सेप्ट ही बहुत अच्छे से समझाते हैं। ऑफ कोर्स हिंदुइज्म में भी समझाते हैं, वहीं से सब कुछ आया है। these are offshoots of that. But so I understood कि मैंने डेफिनेटली कुछ किया है and I'm bearing the consequences. And so I started doing that mantra. And I feel that's when God kind of forgave me in a way, that, yeah, she is genuinely sorry or something, because that is when Guruji entered my life. So, as in, he showed himself. He had already entered and all of that, but he showed himself visibly. So, after I started doing that mantra and all the puja, and I was doing Mahamrityunjay jap also. So, Mahamrityunjay का मैं कुछ पढ़ रही थी, तो ऑनलाइन उस पे लिखा था कि उसकी सिद्धि तब होती है जब आपको कोई गुरु मिल जाते हैं। So I was like, अच्छा, फिर I was like, अच्छा, गुरु होते होंगे, and I had no concept of gurus and all कुछ ऐसा मुझे नहीं पता था। But I had just read that, so I was like, अच्छा, ऐसा भी होता होगा। फिर कमिंग टू वो आ गया गणेश जी की गणेश चतुर्थी आ गई व्हिच इज़ बिग इन बॉम्बे। सो आई वाज़ लाइक, चलो इस बारी ना हम गणेश जी को स्थापित करेंगे घर पे। And I started preparing for Ganpati ji, and so we got clay at home, and मैंने गणपति जी खुद सीखे ऑनलाइन कैसे बनते हैं और मैंने उनको बनाया एंड यू नो ऑब्वियसली छोटा मुंह बड़ी बात, मैं कौन होती हूँ उनको बनाने वाली, बट या लाइक मैंने उनकी वो मूर्ति और बनाने की कोशिश की एंड वी एस्टैब्लिश्ड हिम, उनको स्थापित किया अपने मंदिर में और फिर हमने उनकी पूजा करी और फिर विसर्जन भी किया। बट उससे पहले मेरे हस्बैंड जब जिस होटल में काम कर रहे थे, वहाँ पे वो मुझे आई थिंक जून, ये सितंबर की बात है एंड आई एम गोइंग बैक टू जून नाउ। सो जून इज़ व्हेन ही टोल्ड मी कि कोई गुरुजी है और मैं वहाँ आश्रम में जाता हूँ। मुझे मेरा बॉस ले जाता है एंड माय हस्बैंड वाज़ नॉट स्पिरिचुअल, ही इज़ ही इज़ जस्ट समबडी कि अगर उनकी मम्मा ने बोल दिया कि पूजा कर लो तो वो कर लेंगे, बट ही अदर देन दैट कोई ऐसा पूजा पाठ और एनीथिंग कुछ ऐसा नहीं है, लाइक he's not somebody who would do that. So when he started talking about that, I was very intrigued. I said, ये कौन से मतलब कहाँ जा रहा है? So वो उनके होटल के एकदम साथ एक आश्रम है। I thought, अच्छा, he must be going there. So he would keep telling me कि ऐसे वहाँ पे
आई थिंक जुलाई, जून, जुलाई एंड ही वाज़ टेलिंग मी कि ऐसे जाते हैं हम और वहाँ पे बड़ा अच्छा होता है। वहाँ पे कुछ चढ़ता नहीं है, एक शिव जी की मूर्ति होती है और ऐसे वहाँ पे आई थिंक ही माइट हैव मेंशन्ड गुरु नानक देव जी पर मुझे भी याद नहीं है। एंड बड़ा आपको लंगर देता वहाँ पे आई थिंक ही मस्ट हैव सेड खाना और आई डोंट रिमेंबर व्हाट बट ही सेड ऐसा आपको मिलता है वहाँ खाने के लिए और एक दिन मैंने चटनी छोड़ दी थी तो उन्होंने बोला पूरी खानी है। सो आई वाज़ लाइक ये तो बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ तो भई वेस्टेज भी नहीं करते फूड की। सो आई वाज़ लाइक वाह! सो आई केप्ट टेलिंग हिम मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है लाइक एक दिन आई थिंक यू टेक मी आल्सो। बिकॉज़ एनीवे मेरी स्पिरिचुअल क्वेस्ट तो चल ही रही थी एंड आई वाज़ इन थिंकिंग कि आई नीड लाइक समथिंग टू सॉर्ट माय लाइफ आउट। तो जब गणपति जी को हमने विराजमान किया और फिर विसर्जित भी कर दिया, राइट आफ्टर दैट गुरुजी महाराज की कृपा हुई। तो जैसे कहते हैं ना हर शुभ काम करने से पहले शिव पुराण में भी लिखा है कि जब गणपति जी ने शिव जी का रास्ता रोका था और उन्होंने यू नो पार्वती जी के रूम पे आने नहीं दिया था उनको तो उसके बाद जो लड़ाई हुई थी एंड देन तब से शिव जी ने उनको वरदान दिया था कि कुछ भी ठीक है कुछ भी शुभ कार्य होगा तो उससे पहले तुम्हारा पूजन होगा। सो वी हैड डन दैट अननोइंगली मतलब कोई ऐसा सोच के नहीं किया था। दिस इज ऑल गुरुजी's लीला। ही वाज मेकिंग मी डू दोस थिंग्स बिकॉज़ आई थिंक आई रियली नीडेड दैट। एंड उसके एकदम बाद उन्होंने मुझे मेरा बुलावा आ गया। सो उन्होंने पहले ट्यूसडे था सो माय हस्बैंड यूज्ड टू टेक वीकडे ऑफ्स नॉट लाइक वीकेंड ऑफ्स सो आई यूज्ड टू टेल हिम आज ट्यूसडे लेट्स गो। So he's like, he used to be so lazy. He's like, nahi, nahi, मेरे को आज I want to rest and everything. I said, nahi, nahi, we have to go, we have to go. So मैं गूगल पे चेक किया तो गुरुजी का आश्रम is closed. I was like, oh. So then next day I checked and I said, अच्छा, let's go Wednesday. Again, Guruji's ashram is so close. So Guruji is also, taking care of him. He's just not like कि मेरी बात सुन रहे हैं because we are all his children. So Guruji is so sweet. He's like, इसको rest करना है, Tuesday, Wednesday is off. And we didn't know anything उस time कि गुरुजी का आश्रम बंद होता है and for those 2 days. Come Saturday, he tells his colleague, his immediate boss who had taken him to Guruji's mandir. And his mother is like an old Sangat who had met Guruji. So his boss was the one who connected my husband. And then he checked with him ki my wife also wants to join this Saturday, so we'll all go. So he said, yeah, we'll all go in my car. So we all went together, and Saturday is when I reached Guruji's Darbar in September 2022. And the moment I entered that place, I suddenly had that same urge, which a lot of us feel when we enter Guruji's Mandir, which is an urge to cry. Almost some of us even, cry a lot. So the moment I entered, मुझे लगा कि मैं अब रोऊँगी. Like, I'm getting emotional. And I was very surprised. And I saw Guruji's big Swaroop. And I had seen that Swaroop somewhere. And I was like, where have I seen him? And this is not the same Swaroop as my Masi had brought to our house. This was a Swaroop that I saw on Guneet Monga's Instagram. Now, Guneet Monga is somebody that we all know of. And, at least most of us know of her, the Oscar winner producer. So, and वो संगत भी हैं, तो उनके मैंने इंस्टाग्राम पे गुरुजी का स्वरूप देखा था बहुत पहले और मैंने सोचा था ये क्या कैसे गुरुज को फॉलो करती है और ये कैसे ढिंचैक गुरु है लाइक बॉल्ड है और इनके कपड़े देखो उस टाइम मैंने इतना जज किया था एंड आई एम श्योर गुरुजी विल नो एंड ही forgive me for that because we're all his children and he knows इनको कुछ पता तो है नहीं, ये कुछ भी बोलते हैं। तो उस टाइम मैंने वो स्वरूप देखा था एंड दैट सेम रॉकस्टार वाला स्वरूप वाज़ इन गोरेगांव मंदिर इन बॉम्बे एंड आई सॉ गुरुजी महाराज एंड फॉर द फर्स्ट टाइम आई मीन नॉट फर्स्ट टाइम बट फर्स्ट टाइम इन द मंदिर। तो मैं वहाँ पे बैठी और आई वाज़ गेटिंग इमोशनल तो मुझे लगा नहीं मैं लोगों के साथ आई हूँ, आई कांट क्राई हियर, दिस इज़ द स्पेशली भानु's बॉस सो I should not be my husband's name is Bhanu and I should not be crying. So मैंने रोक लिया and after that वो लोग because they all had to get back to work तो वो लंच टाइम में आए थे हम सब तो इसलिए ही दे गॉट अप दे सेड लेट्स गो फॉर लंगर सो उस दिन हम बैठे भी नहीं ज्यादा देर तक और हम लंगर के लिए चले गए एंड देन
the first thali of langar came to me. So my husband's boss was like, "See, Guruji knows whom to give first." And I didn't understand. I said, "Acha hoga," and I got the thali. But I really liked the whole thing. So I was the whole experience of the mandir. Now, the significance of this mandir is that when 2018, when Guruji brought us or came to our house, and he blessed us. 2019, he sent us to this particular hotel, and the Goregaon Mandir is right behind this hotel. So Guruji's planning is always, obviously he's God. So उनका planning में तो कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकता है. And मतलब not even गड़बड़, this is all his लीला. हम तो सिर्फ उसमें अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं. तो गुरुजी ने वो वहाँ हमें बुलाना था एंड उन्होंने वहाँ पे ऐसे हमें फिर ही हैड टू डू हिज कृपा ताकि हम जैसे नालायक लोग भी थोड़ा सुधर जाए इस जीवन में. सो वहां से वो दैट जर्नी बिगैन एंड इट वाज लाइक उन्होंने अपने मंदिर में हमको आने की आज्ञा दी. एंड उस दिन से देयर हैज बीन नो टर्निंग बैक. I asked them and they were telling me things कि गुरुजी से बहुत खुशबू आती थी और लोगों ने एक्सपीरियंस किया है और so I was asking them questions. So I was so curious कि मैंने घर आई और मैंने सीधा उन गूगल करना शुरू कर दिया कि कौन है गुरुजी. और गुरुजी ने अगेन सब कुछ वही कर रहे. तो उन्होंने मुझे सीधा यूट्यूब में वो सारे सत्संग सुनाने शुरू कर दिए. एंड सॉरी, वन थिंग लेड टू अनदर. वो सत्संग ऐसे शुरू हुए कि जैसे बहुत सारी संगत शेयर करती है, अब मैं सुनती हूँ तो इतने सिमिलर एक्सपीरियंसेस होते हैं हम लोगों के. एंड आई वाज लाइक मैंने भी वो सत्संग जैसे ही सुनने शुरू करे वो मैं कभी बंद ही नहीं कर पाई. मतलब सुबह शाम दिन रात मैं सिर्फ सत्संग सुनती थी क्योंकि मुझे इतना रस देते थे गुरुजी. और फिर जो मैं जितना वो उन्होंने अंदर से मैल निकालना था, मतलब सत्संग सुनते-सुनते इतना रोना आ रहा है कि ये कौन है? और ये इतने प्यारे कैसे हैं? और ये कैसे करते हैं? ये इतना प्यार कैसे करते हैं लोगों से? और ये कैसे हो रहा है? कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, पर वो बस चले जा रहा था. लाइक इट वाज़. एंड मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन करके बोल रही हूँ, "मुझे नहीं पता, मैं घर पे अकेली हूँ, मैं सत्संग सुन रही हूँ, मैं रोई जा रही हूँ, मैं रोई जा रही हूँ, पर मुझे कोई दुःख नहीं है, पर मैं फिर भी रोई जा रही हूँ और मेरे आँसू ही नहीं रुकते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता है." तो वो भी सोच रहा है कि ये पागल हो गई है. मतलब वो सोच रही है क्या बोलती रहती है, कुछ तो बिकॉज़ एनीवे मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो वो बोल रहा ही इज़ सेइंग कि ये कुछ भी बोल रही होगी. But it was like that, and उसके बाद when I heard लोगों के सत्संग, I also heard a lot of other people experience similar things. So, this is how he cleanses us because हम तो बहुत ही गंदे, at least I can talk about myself, but हम humans जो होते हैं, हम बहुत कर्म करके आते हैं. और ये जो हमारे भाग जो खुले हैं, जो इतने सृष्टि के मालिक ने हमें इस बारी मौका दिया है. बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे. सो उन्होंने इतना हम पे कर्म किया है क्योंकि मेरे कोई कर्म नहीं है अपने, जिसकी वजह से वो मुझे बुलाते हैं. मतलब ना मेरे थे पहले की कोई कमाई नहीं होगी और इस जन्म की तो है ही नहीं फॉर श्योर. So I used to feel so grateful. And Phil, the way he turned our lives from that moment. I mean, he had already been doing so much, but then he started showing more. So uske baad, my husband was now wanting the next level of in his job. So he was also trying to, look for a lot of things, ki how to, where to apply next and how to apply for the next positions. So out of nowhere, his one of his old colleagues calls him and says, "Would you like to come to Indonesia?" And we were like, "What? Of course, like why not?" And simultaneously, he got another position in Nepal. So we had two positions from nothing to two. And again, I'm still not working, but now I kind of don't care because I'm like so गुरुजी के प्यार में इतना रम गई थी मैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. सो आई वाज़ लाइक नाउ वो प्रायोरिटीज़ ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें थोड़ी बैक सीट ले रही थी. और बट वो अपना काम कर रहे थे और उन्होंने हमको वो 2 ऑफ़र्स दे दिए एंड देन वी डिड कि कौन-सा वी शुड टेक. तो हमने वो इंडोनेशिया वाला ऑफ़र ले लिया एंड दैट्स हाउ वी हैव बीन देयर फॉर द पास्ट ऑलमोस्ट 3 इयर्स नाउ.
बट इमीडिएटली लाइक इमीडिएटली लाइक व्हाट ही सेज कि मैं सबसे पहले लाइफ देता हूँ, फिर हेल्थ देता हूँ, फिर वेल्थ देता हूँ। सो आई एम श्योर उन्होंने लाइफ तो मुझे, आई मीन आई नो फॉर अ फैक्ट कि बहुत बारी दी है, because I've met with many, many accidents and throughout my life, like from childhood to now I have met with many accidents. So I know those accidents could have been easily fatal. And he's the one, obviously, he's the one giving life. So he's the one who's given me many lives. So वो सब कुछ तो I think उन्होंने पहले ही कर दिया था. Then COVID again, like my husband was blessed by nothing serious coming his way. So life, then health, touch wood, he's kept us healthy. And this was the time for wealth, I guess. And he felt that we were prepared. So he started blessing us with that also. So that thing which I had started my career चाहिए और इसलिए मैं डिप्रेशन में जा रही थी, अब वो उन्होंने उसको he just kind of removed that. So then we when we went to Indonesia, so then it's like life is not like a bed of roses with him. I mean, of course it is. अगर आप उसको देखो, if you really understand, the life is a bed of roses, but with its thorns. तो आपको वो थॉर्न्स इसलिए मिलते हैं क्योंकि आपने वो कर्म किए होते हैं, और रोजेस तो वो दे ही रहे हैं। तो कर्म तो जैसे गुरुजी कहते थे काटने ही होंगे। तो जब हम इंडोनेशिया पहुंचे, सो इट वाज़न्ट कि सब कुछ बहुत हंकी डोरी था। हम लोग वहां पहुंचे और द बॉस दैट माय हस्बैंड गॉट was a challenge. Now, that guy, since day one of us reaching there, mm, was just made life very, very difficult for us. So, to the point that we were like, oh God, now we're here, but should we just leave? Should we go back? Because, he was just very difficult to work with. So, my husband put in his papers like at least thrice, I think. But every time he rejected that, the boss rejected his resignation. But life was very tense for my husband. He used to work like almost 7 days a week. And even on his off days, like, why I say 7 days? Because off days, maybe this guy was calling him and, would tell him to do things. So it was quite tense. So what Guruji made me do at that time, मैं पूरे दिन सत्संग सुनती रहती थी और मैं बस सत्संग शब्द, क्योंकि मेरे को तो रस ही इतना आता था कि मुझे और कुछ करने का मन ही नहीं करता था। और मुझे ऐसे भूख हो गई थी कि मतलब गुरुजी ने भूख दी थी, मुझे तो मुझ पे कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। सो वो उन्होंने जो भूख दी थी, उसकी वजह से मैं पूरे दिन सत्संग सुनती थी। तो मुझे समझ आने लग गया सत्संग सुन के कि अच्छा, निंदा चुगली नहीं करते हैं, एबीसी नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने अब वो अभी छोड़ी है, पर मैं ऐसे बता रही हूँ कि उस टाइम मुझे समझ आ गया था कि अच्छा ये नहीं करते हैं, ये गुरुजी की टीचिंग्स है। तो जब हम उसके बॉस का ऐसे प्रॉब्लम होने लगा, तो ऑब्वियसली इंसान पहले आके तो अपने हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो वो डिस्कशंस बंद होने लग गए। आई टोल्ड हिम यू स्टार्ट टॉकिंग टू गुरुजी डायरेक्टली। सो ही वाज लाइक व्हाट इज शी सेइंग, शी इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, ये मेरी कैसी बीवी है, ये समझती नहीं है। सो आई सेड नहीं नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, तुम गुरुजी से बात करो। एंड फिर मैं जब वो चले जाता था, he used to go down to work. We are still staying in the hotel. So, that way Guruji had really given us a luxurious life. Ki, he works for a five-star chain and we stay in the hotel and everything is taken care of, which is all Guruji's blessings. So, वो था convenience, but साथ में कर्म कट रहे थे. So Karam was like, कि go downstairs and work your ass off and, just uh, अपनी कर्म काटो। तो I would tell him to go talk to Guruji, and then when he would go to work, I would talk to Guruji. And I would say, Guruji, ये क्या हो रहा है? Guruji, like what is happening? And I know कि आप कुछ कर रहे हो, but it's difficult. मतलब, and I would cry, then I would read Guruji would make me read the Shiv Puran, so I would feel better. तो ये cycle चलता रहा। सो गुरुजी ने, जैसे पामी आंटी के सत्संग में भी सुना है कि गुरुजी कहते थे कि मैं अपनी संगत का बहुत सारा कर्म एक छोटे से स्पैन में स्क्वीज करके कटवा देता हूँ। एंड ही ऑब्वियसली सेड कि मेरे नाल कट लो। तो दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग। सो उन्होंने वो एक 1.5 इयर्स के पीरियड में अ, पूरा वो
जो कर्म थे हमारे, आई एम नॉट सेइंग सारे ऑब्वियसली, बट वो दैट पर्टिकुलर चंक जो था, वो एक उन्होंने ऐसे निकाला कि अल्टीमेटली दैट गाय वाज़ आस्क्ड टू लीव द कंपनी। सो गुरुजी कहते हैं ना, जैसे सुखिया आंटी के सत्संग में भी सुना था कि गुरुजी जे मेरी गलती ते 100 जुतियाँ मेरे सर, जे ओदी गलती ते तुसी ते वो देख लो। सो वही केस हुआ हमारे साथ कि हमने गुरुजी पे छोड़ा, तो गुरुजी ने उस पर्सन को बिकॉज़ ही फायर्ड अ लॉट ऑफ पीपल, उसके ऊपर केस हो गया एंड देन ही वाज़ आस्क्ड टू लीव। सो द पॉइंट इज़ वी डिडन्ट हैव टू डू एनीथिंग। एंड वी आर स्टिल एट द सेम प्लेस एंड दैट गाय इज समवेयर एल्स। सो अब हमारे जो भी कर्म थे उसके साथ, या जो भी उसने हमारे कटवाने थे, वो गुरुजी ने कटवा दिए। सो दैट इज अगेन गुरुजी महाराज, he just he's just giving and he's just saying कि चिंता मत करो, चिंतन करो, एंड ही जस्ट सेज कि मेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट रखो। एंड वो ऑब्वियसली हमसे हो नहीं पाता है, तो यू हैव टू आस्क हिम ओनली कि गुरुजी हिम्मत दो और ट्रस्ट रखवाओ, हम तो कुछ नहीं कर सकते। सो हम जब अपना दिमाग लगाते हैं, देन थिंग्स डोंट वर्क आउट। सो दैट हैपेंड। Now, life started moving on, and my husband and I, we've been married for 13 years now. We've been together for 15, and we've been married for 13 years. And I never wanted to have children, like, never. This was very clear with me. And my husband and I, we used to fight a lot. So I was like, if you get a child into this equation, it's just the child is going to get ruined. So, let's just leave it between the two of us. And हम अपनी bickerings करते रहेंगे. Let's not bring a child into this equation. He or she doesn't need to be part of these bickerings. Like, we are very different people. So, गुरुजी ने वो भी आयरन आउट करा दिया। सो कैसे गुरुजी के साथ रह के, गुरुजी वुड से कि शादी भी तब चलदी है जब जब मैं ब्लेस करदा। सो he started blessing our marriage. So every time I would fight with him or he would fight with me, I would again cry, Guruji, क्या this is not happening, मैं पूरे दिन आपके सत्संग सुनती हूँ। And वो जो शब्द है जिसमें वो अपने अ, अफ़ज़ाना वो अपना क्या कहते हैं अपने, सॉरी बट व्हाट व्हेन ही जब हम अपना कुछ करते हैं, हम थोड़ा प्रेयर करते हैं, तो हम भगवान को बोलते हैं ना, देखो मैंने इतनी प्रेयर कर लिया, अब आप मुझे इसका फल दो। तो शब्द में भी है कि आप उसका फल मत मांगो, हमेशा बख्शीश मांगो। बट उस टाइम पता नहीं था, तो मैं फल मांग रही थी। आई वाज लाइक, गुरुजी दिस इज नॉट फेयर एंड यू हैव टू लाइक टेक केयर ऑफ दिस। सो ऑल्दो गुरुजी वाज ब्लेसिंग मी अ लॉट एंड आई वाज स्टिल cribbing, but he still blessed me, and he blessed us, and he started ironing out our creases between my husband and I. So then I started thinking, maybe I started thinking of kids. I said, do you think like now we should think of having children? And sometimes, because when things are nice, then you kind of think ki, maybe we've had enough fun in life. We were like big party people, both my husband and I. So anyway, I didn't want to compromise that side of my life. I was like, I'm an independent girl and a child. I want to be a good mother. So I can either be a good mother, or I can live my life the way I've been living it. So anyway, so उस टाइम पे मेरा change of heart गुरुजी कर रहे थे। So he was working on me, एंड जो मुझे ऑब्वियसली अब वो पता भी करवा देते हैं धीरे-धीरे। बट या, सो दैट यू नो uh, thought started creeping into my head, but we didn't talk about it seriously. So I then asked my husband. I said, "Are you ready for a child?" So he said, "No, no, not right now, because I've abhi naya I've just come here and career ke bare mein." So it used to happen कि when he was ready, I wasn't ready. Like that's how it started happening. So anyway, मैंने सारिका आंटी का सत्संग सुना. I think her name is Sarika only, the one who's in the US. So, when she said that, ki sometimes her husband would be ready and she wouldn't be. So I was like, oh, this clicks, ये काफ़ी सिमिलर है। तो ऑब्वियसली गुरुजी सत्संग भी आपको वही सुनाते हैं जो आपको सुनाने होते हैं। तो आई एम श्योर आज मेरे थ्रू जिसको भी उन्होंने सत्संग सुनाना होगा, वो सुना रहे होंगे।
क्योंकि जब करण अंकल ने मुझसे पूछा था कि रिकॉर्ड करना है, आई सेड आई डोंट नो, मुझे दिमाग नहीं लगाना, सो आई थिंक आपको जैसा गुरुजी बोले। एंड आई थिंक आज क्योंकि मेरा सत्संग रिकॉर्ड हो रहा होगा, तो वो भी किसी के लिए ब्लेसिंग्स होंगी गुरुजी की, क्योंकि सुनने वाले का भी कल्याण और सुनाने वाले का भी। सो आफ्टर दैट when we were like, in Uh, sorry, I just got a message from a Sangat and, I got distracted. So whoever asked me that question, yes, I'm sharing. Uh, anyway, so because I'm on my phone, this is what happens, like, sorry, Guruji. So coming back to my satsang, that then when we next year, when we decided that, okay, we both are ready now. So I was like, uh, okay, let's try. If it happens, great. If it doesn't happen, then wo Guruji ki ichha. So we we were just, we had never ever tried for kids before. And I'm 40 years old, and my husband's 41. And so we're, this is like, if you tell people, they'll be like, acha, too late for kids, and all of that, like biology, and they'll explain to you. So we were again like, if we want to have kids, abhi is the time. And if not, then that's Guruji's ichha, because family auntie would say कि जिनके बच्चे नहीं है इस जन्म में, वो किसी का, they don't owe anybody anything, मतलब उनके कोई पुरानी कर्ज नहीं है. So I used to think कि अच्छा शायद हम उसी कैटेगरी में आते होंगे, तो we had made, I mean, I had made my peace with it, and I was absolutely okay not having kids also. But I thought, okay, we'll give it a shot. And so for the first time, we started trying to have kids. And I think first time I did a pregnancy test, it no, first time I missed my period. I think I had the shock of my life that, oh God, I think I am pregnant. And I was like, no, 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 I have to travel here and I have to travel there. So Guruji, no, 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 I'm not ready. I'm not ready. So, that happened. So Guruji realized, okay, she's not ready. Let me like again थोड़ा और क्लेंजिंग करते हैं इसका, फिर शायद ये लाइन पे आएगी. तो अगेन गुरुजी वाज वर्किंग ऑन मी. फिर अगेन व्हेन वी when I took my pregnancy test after again some months, when we tried again, uh, this time the line didn't turn pink. So I was like, oh, okay, I was a little disappointed. And when it uh, after a while, I looked at that. I was quite disheartened actually, and because I was like, "Oh, शायद होना ही नहीं होगा." So when I looked at that test again, it started turning light pink, and I had no, not when you're new to this, you don't know these things. So I quickly Googled what is a light pink line, double line. So it said, "Oh, you are pregnant. It's just that you have, HCG. I think that is the hormone which is less right now, but you're still pregnant." So I was so excited. I was like, "What? We are pregnant. Like this actually happened." So I was in shock and I was happy. And so, I told my husband, I called him and I said, I have something to tell you. And he was like, what? And I said, we're pregnant. So he was equally shocked and he was nervous. And, all those emotions. And, we thanked Guruji and we were excited. And we also had a satsang that day, evening. That evening, Guruji ka satsang, हम दोनों को गुरुजी ने bless किया है that, we're just two people in that room, and Guruji makes us, have his satsangs every month, and sometimes on special occasions as well. So, हम उस दिन गुरुजी ने हमें सत्संग भी bless किया था, so we were thanking him. But, the climax, the thing doesn't end here. Um, the next day when I woke up, I had a change of heart. I said, "Oh God, I'm pregnant. Oh God, my life is going to change. Oh God, this is not happening. I don't want this child. This is not happening." I think वो theoretically मुझे अच्छा लग रहा था, and then I was like, no, 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 no. Like all these years I didn't want it, and suddenly.
दिस इज़ लाइक नहीं, नहीं गुरुजी, यू हैव टू गिव मी अ साइन, गुरुजी यू हैव टू गिव मी अ साइन, इफ यू वांट मी टू हैव दिस चाइल्ड देन यू टेल मी एक्सप्लिसिटली, आई डोंट वांट दोज़ ऐसे साइड वाले साइन्स नहीं चाहिए मुझे, मुझे बहुत क्लियर साइन चाहिए आपसे कि we are like this child you've given it, and this is your blessing. So I kept having this conversation. Then I told my husband, I think I'm not ready. I'm not ready. I'm not ready. And poor thing, he was like, he was just supporting me. So he was like, now what is wrong with her? Pehle she wants a kid, then she doesn't want a kid, poor thing. But obviously I was like scared because I was like, ye kya ho raha hai? My whole life is going to change and all of that. एंड फिर वो कन्वर्सेशन करते-करते गुरुजी के साथ कि मुझे साइन दो, आई मेड अप माय माइंड, आई सेड आई एम नॉट कीपिंग दिस चाइल्ड, I am going to abort it. So now in Indonesia, you don't have abortions. You can't abort a child in Indonesia. So every day I would ask Guruji, I said, Guruji, should I go to India and get this child aborted? Should I, should I, if you want me to keep it, तो आप उससे पहले मुझे बताओ. If you want me to keep it, आप मुझे उससे पहले बताओ. तो वो कोई आंसर नहीं आ रहा था. गुरुजी वाज़ गिविंग मी रेडियो साइलेंस. मुझे कुछ नहीं, कोई साइन नहीं, कुछ नहीं. और मैं इस कश्मकश में हूँ कि शुड आई कीप माय चाइल्ड, शुड आई नॉट कीप माय चाइल्ड? मैं ये सत्संग ढूंढ रही हूँ कि कोई तो होगा प्रेगनेंसी वाला सत्संग, कोई तो होगा जो मुझे आंसर देगा और किसी शब्द में ही आंसर आ जाएगा, कुछ तो होगा. एंड क्योंकि मैं इतना डेस्परेट हो गई थी, तो वो मुझे ढिलो आंटी का सत्संग हमेशा याद आता था अबाउट हर थर्ड चाइल्ड व्हेन शी अबॉर्टेड इट. सो आई वाज़ लाइक, या मेबी आई एम इट्स दैट मैसेज इज़ फॉर मी. मतलब मैं बस बाय डिफ़ॉल्ट वो मैसेज ले रही हूँ अपने लिए. खुद से हम जब दिमाग लगाते हैं और हम वही सुनना चाहते हैं जो हमें सुनना होता है. तो every day, I'm telling my husband, like, are you ready? And, he's saying, I'll do what you want to do. Because poor thing, husbands, like, they just support you. They just want to make you feel comfortable. So he's saying, but obviously he wanted the child, but now I'm deciding I don't want it. Or he's saying that I want you to be happy. You're my first priority. So I'm like, okay. So now I put वो पर्ची डाला मैंने गुरुजी के आगे because I had exhausted all my options I felt. And मैंने desperation में गुरुजी के सामने पर्ची डाला कि should I abort the child or should I keep the child? Yes, no, or something like that. And the answer came yes. I was like, perfect. This is Guruji saying, do it. So I was like, now I have green signal from Guruji. Let's go. I said, you book the ticket because इतने इतने टाइम में ही हो सकता है, फिर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी. So my husband was like, okay, fine. So, we booked our tickets. We came to India. I I said, सबसे पहले मुझे बड़े मंदिर जाना है. So we came to India and we went to Delhi. And Delhi, I reach and I was like, the first thing I'm like in the darbar, outside sitting, badi window ke bahar. And I'm just telling Guruji, Guruji, you have to give me a sign, Guruji. Don't make me do anything जो आप मुझसे नहीं कराना चाहते. मुझसे ऐसा कुछ मत करवाना जो आप मुझसे नहीं कराना चाहते, गुरुजी. Because कल सुबह की अपॉइंटमेंट है. तो तो गुरुजी हैं, तो गुरुजी ने तो करना था आंसर. एनीवे तो फिर उन्होंने हमने वो बहुत मतलब इट वाज़ ब्यूटीफुल, द दर्शन वाज़ ब्यूटीफुल. एंड उसके व्हेन दैट हैपेंड. And I'm so sorry, before that, I forgot to tell you that उससे पिछले विज़िट में जब हम इंडिया आए थे, before all this happened, before I even conceived my child, uh, I had come to India for my birthday, and जब से गुरुजी से, we've gotten connected, we like to celebrate our birthdays with Guruji. So we plan India trips for my husband and for me. तो हमें बड़े मंदिर आना होता है, गुरुजी बुलाते हैं. तो हम जब पिछली मेरे बर्थडे पे बड़े मंदिर आए थे, तो उस टाइम मैं जब बड़े मंदिर के बाहर से गुज़र रही थी, तो गुरुजी को आई यूज्ड टू सी दैट रोड वेरी डर्टी विद पीपल, जल प्रसाद की बॉटल्स ऐसे स्ट्रून हैं रास्ते पे. तो आई यूज्ड टू फील वेरी कि मैं उठाती हुई चलती रहती थी, बट आई यूज्ड टू फील कि मुझे एक दिन आना है और गुरुजी आप मेरे से यहाँ की सफाई करवा लो, प्लीज़ कैसे भी करके. तो उस ट्रिप में जब हम बाहर आए, तो मतलब इंडिया आए, तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी हम
आज ट्यूसडे है, हम बाहर से मत्था टेक लेंगे, बट आप मेरे से यहाँ की सफाई करा लेना। सो आई स्पोक टू द सेवादार एंड ही सेड आप मेरे साथ आओ, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड अस टू एन आंटी, एंड दैट आंटी सेड कि ठीक है, आप कल सुबह आ जाना, एंड सेवा है। और फिर वो उन्होंने बड़े मंदिर का एक नया लंगर हॉल बन रहा है, तो कंस्ट्रक्ट हो रहा था, एंड हो चुका था, उसकी सफाइयाँ करनी थी। तो उस टाइम गुरुजी ने मेरे से वहाँ मुझे बुलाया, नया सूट खरीदवाया, और पहले दिन ही वो लैला जी की तरह उन्होंने पूरा सूट कीचड़ में वो करा दिया, और उन्होंने आते ही अ, सारा गार्बेज उठवाया, और मैं किसी स्टूल पे बैठ गई जिस पे कुछ गिरा हुआ था। सो एवरीबॉडी स्टार्टेड सेइंग, एंड आई वाज आल्सो फीलिंग वो शब्द ऑफ लहना जी, जो मेरी औकात नहीं है उनका नाम भी लेने की, बट हाँ, उस तरह का इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। सारे नए कपड़े वो हो गए। सो दैट वाज अ ह्यूज ब्लेसिंग गुरुजी दे रहे थे, कि अपना सफाई करवा के मंदिर की, और पता नहीं क्या-क्या कर्म कटवा रहे थे। तो वो हुआ, एंड आई थिंक माय गुरुजी ब्लेस्ड मी विद दिस चाइल्ड पोस्ट दैट सेवा। सो आई हैड टू टेल संगत जी अबाउट दैट सेवा व्हिच आई मिस्ड, कि उसी का ये वरदान होगा, ये ब्लेसिंग होगी, ये दिस बेबी, सो वो हुआ, एंड देन आई कम बैक टू द दिल्ली ट्रिप फॉर द अबॉर्शन। सो नाउ वी आर इन दिल्ली, एंड आई एम टेलिंग गुरुजी दैट गुरुजी महाराज, कल सुबह अपॉइंटमेंट है, आप बताओ। और अगर आपने नहीं कर, व्हाटएवर आप जो भी बोलोगे। तो मैं जब सुबह उठी, तो अराउंड 5 तक तो मुझे कुछ सिग्नल नहीं आया था गुरुजी का। नहीं, ओह आई एम सो सॉरी, आई हैव टू गो बैक। तो हम जिस ड्राइवर के साथ आ रहे थे, तो गुरुजी क्या करते हैं कि जब बड़े मंदिर से आ रहे थे, एंड आई वाज आस्किंग फॉर अ साइन, सो जब हम वो ड्राइवर के साथ आ रहे थे, तो द ड्राइवर एंड आई वी केप्ट टॉकिंग अबाउट गुरुजी। एंड गुरुजी ऐसे ही करते हैं, हर बारी नया ड्राइवर और उसके साथ गुरुजी के सत्संग होते हैं, और वो भी कुछ अच्छा बताता है, और तो दिस ड्राइवर वाज आल्सो वेरी स्पिरिचुअल, सो वी टोल्ड हिम, माय हस्बैंड एंड आई, कि आप ऐसे गुरुजी की ये सत्संग के लिंक्स हैं, इनसे ही आप सत्संग सुनिएगा, ये बड़े मंदिर के लिंक्स होते हैं, इसमें जेन्युइन सत्संग्स होते हैं, एंड थिंग्स लाइक दैट, और ये शब्द की लिस्ट है। तो वी वर शेयरिंग ऑल दैट विद हिम। जब हम बड़े मंदिर से वापस आए, तो सडनली माय हस्बैंड एंड आई आर टॉकिंग कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा बड़े मंदिर का। और हम शब्द प्ले करते हुए जाते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट टू टॉक मच, एंड अपनी ब्लेसिंग्स डिस्पर्स नहीं करनी जैसे गुरुजी सिखाते हैं। तो आई थिंक उस पर्टिकुलर इंसिडेंट पे हम कुछ 1 सेकंड बात करते, जितने को वो दिस ड्राइवर पुट्स ऑन अ सत्संग, and the satsang that he plays, which Guruji is obviously the doer. So what Guruji is making this guy play is Gauri Tyagi satsang. And Gauri Tyagi auntie ji says, the first thing she says कि there's this couple, and उन्होंने एक टेस्ट होता है बेबीज का, जहाँ पे बेबीज आर टेस्टेड फॉर डिफरेंट अनॉमलीज, कि उनको कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो उस बेबी का टेस्ट में, एक जो उस कपल का बेबी था, उसके टेस्ट में आया कि उसकी एक एक आर्म होगी ही नहीं, और उस आर्म नहीं होगी, तो उसको डॉक्टर्स ने बोला, इफ यू आप अभी अबॉर्ट करा सकते हो, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम होगा। तो द हस्बैंड वाज सच अ बिग गुरु भक्त, ही सेड नहीं, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, और ये हम बच्चा रखेंगे। जब गुरुजी ने दिया है, तो ये हमारी सेवा है। और ये वो उस ड्राइवर ने, हम वापस जब मैं बोल रही हूँ गुरुजी को कि मुझे साइन चाहिए, आपका बहुत एक्सप्लिसिट साइन चाहिए। तो वो वाइफ कह रही है अपने हस्बैंड को, सबको समझाओ इनको कि नहीं, वी कांट कीप दिस चाइल्ड। तो वो हस्बैंड कह रहे हैं, नहीं, ये मैं इसको पालूंगा, मैं इसकी सेवा करूंगा, मेरे को ये बच्चा चाहिए। तो वो आंटी ने वो सुनाया, एंड अगेन एकदम से माय हस्बैंड एंड आई लुक एट ईच अदर कि दिस इज अ बिग साइन फ्रॉम गुरुजी। But again, human mind, me being me, I was like, Nidhi, Guruji, you have to tell me even more directly than this. So, उस दिन सुबह 5 बजे मैं जब सो के, मतलब मेरी नींद उठी, तो ऐसे, गुरुजी आपने अभी तक कोई साइन नहीं दिया, आप ड्रीम में भी नहीं आए, यू हैवंट टोल्ड मी एनीथिंग। सो आई स्लीप अगेन, and 7 o'clock I wake up, and I tell my husband we are keeping this child.
And he was like, "What happened?" I said, "Guruji showed himself in my dream." He said, "What did you see?" I said, "I am with somebody and I'm telling that lady, see this huge Guruji ka swaroop is in the background, and I say that, see, this is my Guruji, and because of him, I'm keeping this child." So that was, in the dream. And then I woke up and I said this. And, it has been such a beautiful, beautiful, beautiful journey with this child. And I'm so glad that Guruji didn't let me, use my own stupid human brain and make any mistakes, like, because he was blessing me and I was refusing his blessings because हम humans हैं और हमको कुछ समझ नहीं होती है. And I've never. This was only between me, my husband, and I, and now the sangat and my family has also probably joined this, so they all know. And I'm sure ये गुरुजी ने करवाना था, ये उन्होंने blessings मेरे से शेयर करवानी थी, because मेरी तरह ही जैसे मैं ढूंढ रही थी कि कोई तो सत्संग हो प्रेगनेंसी का जो where somebody is going through this, मुझे भी सुनने को मिले. So I'm sure that this is for that one person or two people जिनको they need to hear this कि Guruji is always like with you, and he's always answering your prayers, and he's always directing your way. And we'll all make mistakes, and it's okay to make mistakes as long as we are like learning from those mistakes, and we are growing, and we are holding his hand, and he's helping us grow. And when Karan uncle called me and I told him, Karan uncle, should I share now or should I share when, my satsang gets completed? So he had no idea what I was talking about. He said, Auntie, aapka satsang to jab complete hoga, tab hoga, aap abhi share karo. Then I told him I'm pregnant. So obviously now my baby's due soon. So I was thinking that in my own human head, I was thinking I'll share this jab my satsang is like completed. But Guruji's ways are different. He wants me to say Shukrana now because, the baby's coming, and he wants to bless me more. And, his ways are mysterious. My little human brain can never say what he's doing. मैं तो कुछ भी बोल रही हूँ, लाइक वो तो गुरुजी को मालूम है कि वो क्यों शेयर करवा रहे हैं, और इतनी बड़ी जहान में, इतनी बड़ी संगत में कहाँ से उन्होंने मेरा नाम मुझ जैसी छोटी सी लाइक ऐसे नालायक, उनकी सबसे नालायक बच्ची से वो अपनी उस्ताद खुद करवा रहे हैं, कोई प्रिपरेशन नहीं करने दी उन्होंने मुझे, कुछ नहीं, बिकॉज माय हस्बैंड जस्ट लेफ्ट व्हेन द सत्संग स्टार्टेड. ही इज ऑन हिज वे टू इंडोनेशिया. So, we were busy right to the end. I've come to India for my delivery. I'm in Bangalore right now. I'm staying at an Airbnb. So, didn't give me any time to prepare or anything because, like he said, तुम थोड़ी करते हो मेरा सत्संग सत्संग तो मैं करवाता हूँ तुम्हें तो सिर्फ अपना मुंह चलाना है. So I know, I might have, I don't even want to say it because ये सब गुरुजी की मर्जी है. And I'm so, so, so grateful to Guruji Maharaj, and to just thank you so much, Maharaj, for blessing us and, accepting us, and just keep accepting us and keep cleansing us so that हम आपके लायक बने और, we can just be better. That's all I can say. And thank you so much, Sangatji, for listening to me. uh, and listening to Guruji Maharaj's Ustad ki, मैनू ਇੰਨੀ ਜੀਬਾਂ ਲਾ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਜੀਬ ਨਾਲ ਤੇਰੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂ. Like, I know I'm misquoting the Shabad, but Sangat ji would understand that. But I never thought कि मेरे से गुरुजी ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म या प्लेटफॉर्म्स आर इमटेरियल, मतलब ये सब गुरुजी की के दरबार बने हुए हैं. सो वो उन्होंने जिसको सुनवाना है वो सुनवाते हैं. तो इसलिए आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल. एंड थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज. थैंक यू संगत जी. थैंक यू करण अंकल. शुक्राना कली मालिक का आंटी. एब्सोल्युटली. वेरी ऑनेस्टली मैं नंबर सर्च कर रहा था कि मैं किसको फोन करूं. आंटी का कई महीने पहले मेरे पास मैसेज आया था और मैसेज करके मैंने डिलीट कर दिया. एंड मैंने सोचा पता नहीं कुछ होगा, फिर मैंने उतना केयर नहीं किया.